हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट रिकॉन्सिलिएशन एनी प्रोसेस इन एमएनसी कंपनी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉन्सिलिएशन कोई भी एमएनसी कंपनी हो या कोई भी छोटा फर्म हो तो उसमें हम कैसे रिकॉन्सिलिएशन करते हैं। तो सबसे पहले रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है? तो रिकॉन्सिलिएशन जो है एक अकाउंटिंग प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें गलत ट्रांजैक्शन को, गलत सपोर्टिंग को ओरिजिनल सपोर्टिंग से, ओरिजिनल अप्रूवल से, ओरिजिनल उसका डॉक्यूमेंट से हम उसको जो है रिकॉन्साइल करते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इस चीज को हम वैलिडेट करते हैं। पहला काम तो मेरा ये होता है कि गलत को गलत बताते हैं, सही को सही बताते हैं। अब रिकॉन्सिलिएशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें उसमें क्या चीज सोचना चाहिए या करना चाहिए। तो जब आप रिकॉन्सिलिएशन स्टार्ट करेंगे तो रिकॉन्सिलिएशन मीन्स हो गया कि दो पर्सन का, दो कंपनी का जो है सो डाटा को वैलिडेट करना, मैच करना और उस गलत को सही करना। यही रिकॉन्सिलिएशन के थ्रू किया जाता है और कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका पता किया जाता है कि किसकी गलती है। अब रिकॉन्सिलिएशन जो है सो हमें ये देखना है कि कितने तरह के हैं। तो रिकॉन्सिलिएशन दो तरह से हो सकते हैं। पहला जो है, एक आप स्पेसिफिक डेट में, जैसे कि हमें 1 साल का चाहिए, हमें 6 महीने का लेजर चाहिए, 6 महीने का हमें स्टेटमेंट चाहिए। दूसरा होता है कि स्टार्ट डेट से लेके टिल डेट तक जो है जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारे हमें चाहिए। तो आप पहला तो ये देख लेंगे कि हमें कोई डेट में स्पेसिफिक में निकालना बनाना है या हमें स्टार्ट से लेके टिल डेट तक। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे जो है 6 महीने का बनाना है या साल भर का बनाना है, फिर आपको सेकेंड स्टेप क्या होता है? तो जिस ब्रांच में आप जा रहे हैं रिकॉन्सिलिएशन करने, उस ब्रांच का जो है सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका रेवेन्यू का क्या क्या सोर्स है। अब उस रेवेन्यू का जो जो सोर्स है उसको आप कहीं पे नोट करेंगे, उसका डिटेल मांगेंगे उनसे, वो सारे डाटा तैयार करेंगे अलग अलग तरह का, क्योंकि उनका बहुत तरह का ट्रांजैक्शन का रेवेन्यू आने का होता है। तो जब आपने रेवेन्यू पता कर लिया कि हमारे इस पीरियड के अंदर में हमारा रेवेन्यू जो है ये हुआ, अब उसमें जो उस कंपनी का प्रोसेस बना हुआ है उसके अनुसार आप उसको वैलिडेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने अगर CRM बना रखा है जिसमें जो भी उनका कस्टमर विजिट होता है वो सारे रिकॉर्ड होता है, तो उनका वो 100% वैलिडेटेड डाटा हुआ, तो उस डाटा को हम जो है सो वैलिडेट कर लेंगे उस डाटा से कि हाँ उतना हमारा जो है सो जितना रेवेन्यू आया है उसी चीज़ का सेम बिल हुआ कि नहीं, उस कस्टमर को डिलीवर हुआ कि नहीं, कि पेंडिंग है, कि क्या उसका रीजन है। वो रीजन वो कॉल वाइज उसका जो भी जितना भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन वाइज उसको वैलिडेट करते हैं। जब हम वैलिडेट करते हैं तो उसमें ये नहीं, अब अगर एक बंदे ने कहा मैंने 5,000 दिया है, दूसरा बंदे ने कहा मैं उसको नहीं मानता हूँ, तो अब नहीं मानता हूँ, क्यों नहीं मानता हूँ? तो वो बिना अप्रूवल के काम कर लिए, उसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नाम का कुछ चीज़ नहीं है, एक अपना बिल छाप के लेके दे दिया कि मैंने ये किया। तो अब उसको जो है सो क्या हो रहा है, अप्रूवल नहीं है इसलिए के रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उसका आपको अच्छा से सपोर्टिंग को भी चेक करना है, उसके साथ इनवॉइस को मैच करना है, उसके बाद जो उसमें इन्वॉल्व हैं, जो जो अप्रूवल दिए हैं, जो जो उसमें या राइटिंग में दिए हैं या डिजिटल में मेल में दिए हैं, वो सारे सपोर्टिंग को अच्छा से चेक करके फिर जो है उस कस्टमर का या वेंडर का जो भी है उसका डाटा को मैच करते हैं, पेमेंट को पेमेंट से, टैक्स को टैक्स से मैच करते हैं। उसके बाद आपको जो है
फाइनल उसका अमाउंट निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू कितना आया, टोटल जो है सो उनका एक्सपेंस उसके अगेंस्ट में कितना है, वो सारे वैलिडेट करके और फिर अपना एक्चुअल फिगर बना के, समरी बना के, और फिर जो है हम कंपनी के साथ शेयर करते हैं। और उसमें हम अपना एक कमेंट डालते हैं, जिस कमेंट में हम ये देते हैं कि इस सेंटर, इस ब्रांच में क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आज मैंने एकाएक विजिट किया, अब बंदे जो है 12 बजे आ रहे हैं, तो 12 तो सबसे पहले उनको टाइम मैनेजमेंट कर देंगे, एक कमेंट। दूसरा कमेंट जो है फिर उसमें देंगे कि हर बंदे का काम अलग अलग है, तो हर बंदे नहीं किए हैं, कोई एक पर्सन जो है उसको सारे काम को मिक्सअप कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, प्रोसेस जो कंपनी का बना हुआ है वो प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है, और सब काम कहीं हो रहा है किसी को पता ही नहीं है, या हो गया तो उससे रिकवर लेना है लेकिन उसको पता है नहीं। अब उस कारण क्या हो रहा है, तो कंपनी का पैसा जो है वो फंस रहे हैं, क्योंकि हम अगर किसी कस्टमर को बोलेंगे नहीं कि हमारा आपके पास आज 50,000 रुपया है, सो प्लीज़ ये स्टेटमेंट लीजिए और हमें पे कीजिए, अगर हम बोलेंगे तब वो पे करेंगे, अगर हम बोलेंगे ही, हमें ही खुद नहीं पता है, तो हम क्या बोलने जाएंगे। अब वो होगा तब जब रिकॉन्साइल होगा, तब पता चलेगा कि इतना पैसे का शॉर्ट क्यों आ रहा है, तो शॉर्ट क्यों आ रहा है, तो उसी चीज़ को उसको वैलिडेट करते हैं, रिकॉन्सिलेशन करवाते हैं हर कंपनी। अब रिकॉन्सिलेशन करवाने के बाद उनको पता चला जो अब इसमें जो है, जो हमारा सेल्स के बंदे हैं वो सारे जो है सो कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, इस तरह से सब उसमें से कलेक्शन मनी खर्चा कर लिए। अब वो खर्चा कर लिए, अब अगर एक कंपनी में, एक ब्रांच में कम से कम अगर 50 आदमी काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने एवरेज अगर 30,000 करके ही ले लिया, तो कितने अमाउंट बन गए। तो ये जो सारे शॉर्ट आया, अब वो शॉर्ट जब हम रिकॉन्साइल करते हैं, हमें पता चलता है इस शॉर्ट के बारे में, फिर हम कंपनी को बताते हैं। उस टाइम में जब तक हम लोग रहते हैं, कोशिश करते हैं इससे पूरा पैसा अपना रिकवर करें, ले लें, वो चाहे जैसे भी लेना है, इनसे पैसे लेना है, और फिर जो रेस्ट में बच जाता है वो हम हेड ऑफिस को डालें, फिर वो लोग प्रेशर दिए, फिर पैसा रिकवर होगा। अब उसी में ये भी होता है कि अब बहुत बंदे छोड़ के चले गए, अब उन्होंने पैसे खा लिया, छोड़ के चला गया, अब उनका एफएनएफ में उतना बन नहीं रहा है। अगर बन रहा है तो ठीक है, पैसा डूबा नहीं कंपनी का, अगर नहीं बना तो वो पैसे फिर डूब जाते हैं। तो इस तरह के ये सब रिस्क होते हैं बिजनेस में। तो इस चीज़ को क्या करते हैं, तो रिकॉन्सिलेशन इसलिए हर कंपनी करवाती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। तो अब इसमें वो क्या करते हैं, तो वो कमेंट को चेक करते हैं और क्या क्या इसमें हम ब्रांच को ठीक करने के लिए दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि नहीं, जो बंदा जिस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है वही वो काम का रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ना कि दूसरा। तीसरा जो है, जो भी बंदे हैं, अगर कलेक्शन है तो अकाउंटेंट के पास ही जाएगा, बिलिंग है तो वही करेगा, अगर किसी का मटेरियल का स्टोर का काम है वही करेगा। तो इस तरह से हर बंदे का जब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसके हाथ में चला जाएगा, तो वो मन लगा के काम करेगा। साथ में जो है कंपनी का भी पैसा डूबने का बहुत कम चांस हो जाता है। यदि बंदा गलत है तो उस रिकॉन्सिलेशन के थ्रू कंपनी को पता चलता है, कंपनी तुरंत उस पर एक्शन लेके और उसको ख़त्म करते हैं, और अपने प्रोसेस में अगर इशू है तो उसको सुधार करता है। तो इस तरह से रिकॉन्सिलेशन करने के बाद ये नहीं कि हम स्टेटमेंट बना लिए बस हो गया, नहीं, उसके साथ में आपको अपना कमेंट, जो सुधार ज़रूरत है उस ब्रांच का, हम उस ब्रांच के हम एम्प्लॉय हैं, सीनियर बंदे हैं, हम जाके रिकॉन्साइल किया, हमें पता चला ये इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा ये ब्रांच सही चले आगे तक। हम लोग का कैरियर इसमें डिपेंड करता है, इसलिए कि हमें कंपनी को बताना, कंपनी हम लोग चलाते हैं यहाँ पे, यहाँ हेड ऑफिस नहीं आते हैं, वो हमें सपोर्ट देते हैं जो चाहिए। तो इसलिए कि आप स्टेटमेंट के साथ उसमें जो भी सुधार की ज़रूरत है वो कमेंट में अपना ज़रूर मेंशन करें, जिससे मैनेजमेंट को, कंपनी को ये लगे कि बंदा गया है, ये चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है, रिकॉन्सिलेशन हमारा ये कार्य है, तभी हमारा ये ब्रांच सही लगे। तो इस तरह से आप रिकॉन्सिलेशन
कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भी बहुत सारा मेरा रिकॉन्सिलेशन का वीडियो है हमारे चैनल पे, वहाँ पे जाके आप बहुत तरह का वीडियो देख सकते हैं, सारे प्रोसेस से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो सब है। तो आप जाएँ वहाँ विजिट करें। आज का वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।